जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। और खास बात यह है दोस्त कि जो विद्यार्थी पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए का जो तैयारी करते हैं, अदर कोई भी कंपटीशन का यदि तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर यूनिट एंड डायमेंशन, पहला चैप्टर नंबर हम लोग का है। तो चलिए आज पूरी तरह से इसकी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और कलम कॉपी साथ में लेकर बैठिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, डाइन सेकंड का मात्रक होता है। तो डाइन सेकंड का मात्रक क्या होती है, जल्दी फास्ट बताइए। बल का होता है कि आवेग का होता है कि ऊर्जा का होता है कि शक्ति का होता है। देखिए बल का मात्रक न्यूटन और डाइन दोनों होता है, लेकिन यहाँ डाइन सेकंड पूछ रहा है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है दोस्त, आवेग। आवेग बराबर हम लोग आप लोग के सूत्र बताया दोस्त कि आवेग बराबर सूत्र क्या होती है, बल गुने क्या होता है, समय होता है। बल गुने क्या होता है दोस्त, समय। बल का मात्रक न्यूटन या क्या दोस्त, डाइन। तो ये डाइन हो जाएगा और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देख लीजिए ऑप्शन मिलता है कि नहीं। तो चलिए डाइन सेकंड किसका मात्रक पूछ रहा है, तो डाइन सेकंड किसका हो जाएगा दोस्त, तो पहला का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए और आप लोग फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए दोस्त। देखिए आप लोग सभी को ऑफलाइन क्लास में थ्योरी में पूरी कॉन्सेप्टली बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग का। देखिए यहाँ क्या करना, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, जल्दी बताइए फास्ट। तो बताए हैं दोस्त कि पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र होता है दोस्त, बल वाई क्या होता है, लंबाई होता है। बल वाई क्या होता है, लंबाई। बोलिए बल का मात्रक क्या, न्यूटन। लंबाई का मात्रक क्या, मीटर। अब नीचे का घात प्लस से ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो न्यूटन एम का पावर क्या हो जाएगा, क्या, एम का पावर -1। इसलिए दूसरा का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बी। चलिए दोस्त समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या है ये, क्या है तो 8 गुने 10 का पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए तो ध्यान दीजिए दोस्त, एकदम फास्ट आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिए। क्या कहता है, सीजीएस पद्धति में पिंड का घनत्व क्या है दोस्त, 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसका एएसआई पद्धति में क्या होगा। ए सब तो तुम लोग एकदम चुटकी बजाना आंसर बता दिए जी कि तैयार हो जाएगा तुम लोग का, है ना। तो क्या होता है ध्यान दीजिए, इसका सीजीएस पद्धति में घनत्व का, तो घनत्व का मान क्या दिया हुआ दोस्त, देखिए 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। इसको हम लोग तोड़ कर लिख देते हैं, ग्राम और बटा में हम लोग का पड़ती है, जिसको बटा में सेंटीमीटर क्यों है तो इसको सीएम का होल क्यों कर देते हैं, ठीक है। आप लोग को बताया गया बबुआ कि ध्यान देना कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। इसलिए 1 ग्राम करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर माइनस कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। एक और बताया हूँ बबुआ क्या कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 क्या होता है, 100 मीटर। इसलिए 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप इसी को ऊपर ले चले तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 10 का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको क्या करना है, ध्यान देना है, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिख देते हैं यहाँ पर। अब डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर लीजिए कि 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, 10 का पावर -3 kg। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 का पावर -2 मीटर। राइट, क्लियर है ना। ये सब तो तुम लोग को बता दिया गया एकदम पूरी अच्छा से, ट्रिक मेथड में ही बताए हैं। तो चलिए हमारी वैल्यू पुट कर लीजिए, बताइए ई ग्राम बराबर कितना है, तो यहाँ से 8 गुने क्या 10 का पावर माइनस क्या 3 kg। वाई क्या है दोस्त, 1 सेंटीमीटर, इसको 1 कर लीजिएगा तो भी बेटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, तो 10 का पावर -2। तो 10 का पावर -2 का क्या है यहाँ दोस्त, होल क्यूब। अब बोलो 10 का पावर -2 का होल क्यूब करेंगे तो 10 का पावर माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ध्यान देना है दोस्त, तो यहाँ 8 गुने 10 का पावर -3 kg और वटा में क्या हो जाएगा दोस्त, 10 का पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइएगा तो ध्यान देना 10 का पावर माइनस, ये नीचे 6 है, ऊपर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बोलिए यहाँ -3, 10 का पावर -3 में से 10 का पावर +6 को घटाएंगे तो क्लियर क्या आएगा हम लोग का दोस्त, तो 8 गुने 10 का पावर क्या आ जाएगा, +3
केजी प्रति क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट दोस्त। तो ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, और ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट है दोस्त। ऑप्शन सी में क्या है 8 गुने 10 का पावर 3 केजी प्रति क्या है मीटर क्यूब है, इसलिए 3 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग नोट्स भी साथ में लेकर बैठिए और उससे भी फटाफट जवाब दीजिए, क्योंकि 11th का भी ऑब्जेक्टिव का नोट्स एक एक चैप्टर का दे दिए हम लोग, उसको भी साथ में लेकर बैठिए और कलम कॉपीज भी साथ में लेकर बैठिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी में क्या है तो 10 का पावर -5 डाइन और ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कर रहा है 1 न्यूटन का मान क्या किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन का मान या किसके डाइन के बराबर होता है या 1 न्यूटन बराबर होता है, बताइए जल्दी फास्ट। ये तो तुम लोग का डिटेल बता दिया गया अभी। देखिए इसे बल का मात्रा क्या होता है दोस्त, न्यूटन होता है। बल का ये सही मात्रा क्या होता है न्यूटन, इसको डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। एक और भी बता गया कि बल का मात्रा क्या होता है केजी मीटर और प्रति क्या होता है सेकंड स्क्वायर होता है, तो एस का पावर -2। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं 1 केजी गुने 1 मीटर और इसको क्या हम लोग का गुने 1 सेकंड का पावर -2। क्लियर है। अभी हम लोग का जस्ट बताया गया कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 ग्राम होता है बबुआ, 1000 ग्राम। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और सेकंड तो सब में एक ही होता है दोस्त, तो ये तो हम लोग लिख लो एस का पावर -2। बताइए यहाँ हम लोग का ए, इसमें हम लोग का 3 जीरो और इसमें हम लोग का 2 जीरो, तो हम लोग वैज्ञानिक संकेत में लिख दो 10 का पावर क्या हो जाएगा 5 ग्राम सेंटीमीटर एस का पावर -2। देखिए ग्राम सेंटीमीटर एस का पावर -2 को ये हम लोग सीजीएस पद्धति में है मात्रा, और सीजीएस पद्धति को हम लोग डाइन बोलते हैं, तो इतना का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्त वो किस में आ जाएगा डाइन में आ जाएगा। तो चौथा का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्लियर है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देना है। सी में क्या है दोस्त तो 10 का पावर 7 अर्घ और ऑप्शन डी में क्या है 10 का पावर 5 अर्घ है। ध्यान देना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो आगे हम लोग देख लेते हैं 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 1 किलोवाट बराबर होता है। तो आप लोग सभी विद्यार्थियों को पूरा डिस्कशन करके बताया गया है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है दोस्त, तो 9 क्या होता है 8 न्यूटन के बराबर होता है, इसलिए 5 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग का 6 क्या है दोस्त ऊर्जा का ए सही मात्रक जूल है, तो समतुल्य किसका है, तो ध्यान देना है। अब देखो ऊर्जा का काम करते हो तो ये ऊर्जा में ही कन्वर्ट होता है, तो आप लोग का पता है, सभी विद्यार्थियों को बता दिया गया है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों क्या होती है बराबर ही होता है। तो ध्यान देना है, आप लोग को बताया गया है कि कार्य का ए सही मात्रक क्या होता है दोस्त जूल होता है। क्या होता है जूल। और भी कार्य का मात्रक हम लोग डिटेल में भी तोड़कर बताए हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर और प्रति क्या बताया गया सेकंड स्क्वायर बताया गया ना। अभी जस्ट बताया, ध्यान देना, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। फिर इसको हम लोग लिख लेंगे 1 केजी गुने 1 मीटर और गुने क्या लिख देंगे 1 सेकंड का पावर -2। चलिए अभी जस्ट बताए हैं कि 1 केजी इक्वल टू क्या होता है दोस्त, तो 1 केजी जो होता है कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 ग्राम होता है। और गुने यहाँ स्क्वायर छूट गया, तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर है दोस्त। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो ये 100 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और गुने क्या 1 सेकंड का पावर -2। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का 1000 ग्राम गुने क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो 100 को होल स्क्वायर करेंगे तो 1 में कितने शून्य आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या एस का पावर माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको हम लोग वैज्ञानिक संकेत में लिखेंगे तो क्या होगा दोस्त, तो देखिए इसमें 3 शून्य और इसमें भी 4 शून्य, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो मतलब हम लोग इसको वैज्ञानिक संकेत में लिखेंगे तो 10 का पावर क्या लिखेंगे 7। अब देखो यहाँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या है दोस्त एस का पावर -2 है। बताइए कि ध्यान देना है ये सीजीएस पद्धति में है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और एस का पावर -2। तो कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और इस का पावर -2 होता है दोस्त। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक और भी बताया गया है क्या, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और इस का पावर -2 का सीजीएस पद्धति में और क्या होता है दोस्त अर्घ होता है। क्या होता है अर्घ।
इतना का वैल्यू हम लोग अर्ग रख देंगे तो हम लोग देख लीजिए कि बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है। तो यहाँ 10 का पावर 6 अर्ग है, 10 का पावर -7 अर्ग है, और ऑप्शन सी है जो बिल्कुल राइट है दोस्तों। 6 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम धुआं छोड़ा देना है बबुआ। सतवां देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान देना है। सतवां बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नीट में भी आ चुका लगता है। ध्यान देना है कि आदर्श गैस के मोल के अवस्था समीकरण पीवी बराबर क्या है दोस्त, एनआरटी। एनआरटी है, एनआरटी में सार्वत्रिक गैस नियतांक का बीमा क्या होगा। ध्यान देना, बहुत अच्छे खास क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर ही समझना, पी तुम्हारा क्या है, दाब है, भी तुम्हारा आयतन है, एन तुम्हारा ये लिखा हुआ है, एन तुम्हारा क्या है, तो एन यहाँ पर ही क्या है, एन गैसों के क्या है, मोल है। एन तुम्हारा आदर्श गैस, एन क्या है तुम्हारा मोल के अवस्था समीकरण पी बराबर एनआरटी है, तो एन तुम्हारा मोल, आर तुम्हारा क्या है, तो यही है दोस्त गैस नियतांक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक को ही डिनोटेड हम लोग आर से करते हैं। टी तुम्हारा टेम्परेचर, ताप हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का निकालने के लिए कहा सार्वत्रिक गैस नियतांक का बीमा। ध्यान देना, बहुत ही अच्छे खास क्वेश्चन है। देखो दोस्त, पीवी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एन आर टी। यहां से आप लोग निकाल लीजिए पीवी बराबर क्या होगा, ध्यान देना है। पीवी बराबर हम लोग का, सॉरी, यहां से निकाल लीजिए, इसलिए आर इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू वी, वाई क्या हो जाएगा, तो एन इंटू क्या आ जाएगा दोस्त, टी। यहाँ पी तुम्हारा क्या है, दाब। तो यहाँ पर मैं डिटेल से बता देता हूं, ध्यान देना है। पी तुम्हारा दाब है, तो दाब बराबर सूत्र क्या होता है दोस्त, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल, देखो बेटा बल का मात्रा क्या होता है, ध्यान देना है। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल का एक और डिटेल में भी मात्रक आप लोग का बताया गया है, क्या होता है, केजी मीटर सेकंड का पावर क्या होता है, माइनस क्या होता है, 2 होता है। ध्यान देना है। तो यहाँ पर ही हम लोग डिटेल बल का मात्रक जानते हैं। तो बल का मात्रक और भी बताया गया है, केजी। ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, केजी। और क्या होता है, मीटर, वाई क्या होता है, सेकंड का पावर, सेकंड स्क्वायर होता है दोस्त। तो ये सेकंड का पावर 2 और गुने हम लोग का एम स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से आप यहाँ काट भी सकते हैं, आप एक एम से एम कट गया तो आप लिख सकते हैं केजी, और ये नीचे बच जाएगा दोस्त एस स्क्वायर, और गुने क्या बचेगा, 1 मीटर बचेगा। ध्यान देना, ये पी का वैल्यू क्या आ गया, केजी अपॉन क्या आ गया, एस स्क्वायर, गुने क्या हम लोग आ गया, एम है। अब ध्यान दो, यहाँ हम लोग का वी क्या है, तुम्हारा आयतन है। वी तुम्हारा क्या है दोस्त, आयतन। आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यों होता है। ध्यान दोगे, बहुत ही अच्छे खास क्वेश्चन है। मीटर क्यों होता है, आयतन का मात्रा क्या होता है दोस्त, मीटर क्यों होता है। क्लियर है। ये तुम्हारा क्या है, मोल है। ये तुम्हारा क्या है, मोल। ये मोल का मात्रक बीमा एक ही होती है, मोल मोले होता है दोस्त। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। टी तुम्हारा क्या है, ताप है। टी तुम्हारा क्या है, ताप। ताप का मात्रक क्या होता है दोस्त, सभी विद्यार्थी को बताएं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, जो हम लोग डिनोटेड क्या से करते हैं, के से करते हैं। क्लियर है। अब ध्यान दो, बहुत ही अच्छे खास क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान देना, क्योंकि ये लगभग नीट में आ चुका है क्वेश्चन। कोई भारी नहीं है, आप कॉन्सेप्ट जानिएगा तो किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन एग्जाम, कोई चीज को, कोई अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का यदि क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, तो यहाँ से हम लोग का आर इक्वल टू क्या होगा, सबका यहाँ से आप लोग वैल्यू रख लीजिए। तो ये पी का वैल्यू हम लोग का क्या है दोस्त, केजी सेकंड स्क्वायर, और गुने क्या आया, एम आया। तो यहाँ से हम लोग रख लेंगे केजी, और यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा, ध्यान देना है, यहाँ केजी, और वाई में क्या आ जाएगा दोस्त, तो वाई में हम लोग का पी का वैल्यू क्या है, एस स्क्वायर, गुने क्या है, एम। राइट। ऊपर इंटू क्या था दोस्त, ये भी था। भी तुम्हारा क्या है, आयतन। ये भी आयतन का मात्रा क्या है, मीटर क्यूब। तो आप यहाँ पर गुने क्या लिख लीजिए, मीटर क्यूब। क्लियर है। अब नीचे देखो दोस्त, ये नीचे अपॉन में क्या है, तो एन है। तो यहाँ हम लोग गुना फिर लिख लेंगे, एन बटा वाला देख लीजिए, एन। तो एन का मात्रा क्या होता है, मोल। तो यहाँ आप लोग क्या लिख लीजिएगा, मोल, गुने। अब देखो दोस्त, ये टी है, ये टी तुम्हारा ताप है। ताप कैसे मात्रा क्या होती है, केल्विन। क्या कोई दिक्कत है। अब जो काटता है उसको काट दीजिए, जो बचता है उसे बचा दो। यहाँ से एक एम से एम कट जाएगा, तो यहाँ आर इक्वल टू क्या आएगा दोस्त, तो यहाँ से केजी, ऊपर एक कट गया तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो यहाँ एम का घात क्या आ जाएगा, 2। वाई क्या हो जाएगा, एस का घात 2,
और गुने हम लोग का मोल, और क्या आ जाएगा दोस्त, गुने हम लोग का के। अब यहां से आप लोग क्या पूछ रहा है, बीमा पूछ रहा है। बीमा आसानी से दे दीजिए दोस्त, ध्यान देना बेटा। देखो ये तुम्हारा केजी, केजी क्या है दोस्त, द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या होता है, केजी। तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है दोस्त, तो एम होता है, राइट। ध्यान देना, एकदम अच्छा से समझना है। देखो एम तुम्हारा क्या है, एम तुम्हारा मीटर, तो लंबाई का मात्रा क्या होता है मीटर, और लंबाई का भी बीमा क्या होता है, एल होता है। यहाँ मीटर का स्क्वायर है तो एल का घात क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। अब देखो ये एस तुम्हारा क्या होता है, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड है दोस्त, नीचे का घात, ये सेकंड स्क्वायर है तो समय का मात्रक सेकंड होता है, और समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। यहाँ देखो एस है स्क्वायर, तो नीचे का घात क्या होगा, एस का बीमा क्या हो जाएगा, टी। नीचे का घात +2 है, ऊपर ले जाओगे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखो दोस्त ये मोल, मोल का बीमा मोले होता है दोस्त। ये नीचे का घात प्लस है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये मोल का पावर कितना हो जाएगा दोस्त, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर के का घात भी क्या है दोस्त, +1 है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा, के का घात -1। अब यहाँ से मिला लीजिए कि हमारा कौन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देख लीजिए एम का घात 0 है तो नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन बी में क्या है, एम, एल का घात 2, ठीक है, टी का घात -2, यहाँ के का घात -1 मिल रहा, और एम का घात क्या है, तो -1 है। इसलिए सतमा का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे खास क्वेश्चन था दोस्त, ध्यान देना है। चलिए दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी में क्या है, एम का घात 0, एल का घात 0, टी का घात -1, और ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए कहा था कोणीय वेग का बीमा होता है। जल्दी बताइए दोस्त, आप लोग का सभी विद्यार्थियों को बता दिया गया, तुम लोग का खाली दिमाग बताना है दोस्त। कोणीय क्या है दोस्त, कोणीय वेग का बीमा। तो आप लोग को बताया गया है कि कोणीय वेग बराबर सूत्र क्या होता है, तो कोणीय वेग बराबर बताए हैं सूत्र दोस्त, कोण वाई क्या बताए हैं, समय। कोण वाई क्या बताए हैं, समय। और कोण का क्या होती है, कोण का बीमा नहीं होती है, नहीं होता छोड़ दो। समय का बीमा क्या होता है, टी, टी का घात नीचे प्लस है, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, -1। ऐसा देख लीजिए किसमें नहीं मिल रहा है। अब इसको क्या कर लीजिए, जो मैकेनिक फॉर्म में लिख दीजिए, एम का घात 0 मतलब क्या होती है 1, एल का घात 0 मतलब क्या हो जाएगा 1, ये दोनों का घात यदि 0 कर दें तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और इंटू टी का घात क्या आ जाएगा -1। और ऑप्शन देख लीजिए बिल्कुल 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सी। चलिए तो 8 का बिल्कुल राइट ऑप्शन सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, दृढ़ता गुणांक का बीमा। तो दृढ़ता गुणांक का बीमा क्या है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो दृढ़ता गुणांक का फॉर्मूला जान लीजिएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्त दृढ़ता गुणांक का सूत्र क्या होता है, तो दृढ़ता गुणांक का सूत्र क्या होता है दोस्त, दृढ़ता गुणांक का सूत्र होता है प्रति बल वाई क्या होता है, प्रति बल वाई होता है विकृति। प्रति बल वाई क्या होता है दोस्त, विकृति होता है, विकृति होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को बताया गया है बल वाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। बल वाई क्या होता है, क्षेत्रफल। और विकृति का ना तो मात्रक होता है नहीं बीमा होता है, ये बीमाहीन होता है विकृति। तो अब देखिए दोस्त आप बता दीजिए फास्ट, बल का बीमा क्या होता है ml t का पावर -2, और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है l का घात 2। यहाँ ऊपर नीचे से एगो l कट जाएगा, एक l बचेगा, l नीचे एक घात +1 तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ml का पावर -1 t का पावर -2। अब देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हम लोग इसमें कोई मिल ना रहा है जी, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग कर लेते हैं 2, ठीक हो जाएगा। देख लीजिए आप क्वेश्चन थोड़ा नोट्स में देख लीजिए क्या है, तो नोट्स में हम लोग हाँ सॉरी a-2 है दोस्त। ऑप्शन जो डी में है हम लोग का, ऑप्शन जो डी में है ये माइनस क्या था 2 था, ये -1 ही है, ध्यान देना है। ऑप्शन डी में हमें से मिस हो गया नोट्स से, जो नोट्स आप लोग का दिया गया ना उसमें लिखने में थोड़ा समय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ -1 है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्त, आप लोग देख लीजिएगा नोट्स जो दिए हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन बिल्कुल राइट क्या है, डी है। चलिए तो 9 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्त ऑप्शन डी में है शक्ति दोस्त, ऑप्शन क्या है डी में शक्ति है। तो ध्यान दीजिएगा विमीय सूत्र कहता है दोस्त, ध्यान देना विमीय सूत्र ml का पावर -1 t का पावर -2 नहीं व्यक्त करता है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए दाब का बीमा क्या होता है, दाब बराबर सूत्र आप लोग को बताया गया, बल बटा क्या होता है क्षेत्रफल। तो बल का बीमा क्या हो जाएगा ml t का पावर -2 और क्षेत्रफल का बीमा l का घात 2। ये एक l से एक l से कट जाएगा ऊपर नीचे से, एक l नीचे बच जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या कह देंगे, तो दाब का बीमा क्या हो जाएगा दोस्त, ml का पावर -1 t का पावर -2। ये तो व्यक्त कर रहा है। प्रति बल का भी बीमा दाब का ही समान होता है दोस्त, इसका भी बीमा ml का पावर -1 t का पावर -2, इसका भी बीमा वही होगा। प्रत्यवस्था गुणांक का भी बीमा वही होता है दोस्त, जो दाब का होता है प्रतिबल का होता है वो भी प्रत्यवस्था गुणांक का वही बीमा होता है, ml का पावर -1 t का पावर -2। इसका भी बीमा मिल रहा है तो ये नहीं व्यक्त करेगा। देखिए शक्ति बराबर क्या सूत्र होता है, तो शक्ति बराबर सूत्र होता है कार्यवाही क्या होता है, समय, कार्यवाही समय होता है, कार्यवाही समय। तो कार्य का देखो ये शक्ति का सूत्र होता है, कार्यवाही क्या होता है, समय होता है। बोलिए कार्य का बीमा क्या होता है, ml का पावर 2 t का पावर -2 और समय का बीमा क्या होगा, t का घात यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1। देखिए नीचे का घात प्लस है, ऊपर ले जाओगे -1 हो जाएगा, ये ऊपर ले जाओगे -1 और पहले से t का घात -2 है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा ml का पावर 2 और t का घात क्या होगा -3। तो देखिए दोस्त ये ml t का पावर ये 2 है और यहाँ है जो हम लोग इससे क्या करा मैच नहीं करा, तो ये जो विमीय सूत्र है नहीं व्यक्त करता किसका, तो शक्ति का नहीं व्यक्त करता दोस्त, क्लियर है। चलिए तो 10 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी आज का इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।